चलो देखो, अभी अपना सब्स्टिट्यूशन हो गया है। सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या है, इंटीग्रल टाइप है। ऐसे अभी टाइप अपने को बहुत सारे मिलेंगे, एक एक टाइप आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला टाइप कौन सा है, देखो इंटीग्रेशन में अगर ऐसा होता है क्या, sin x प्लस कॉस एक्स, तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रहा तो चलेगा, अपॉन sin x प्लस कॉस एक्स, या फिर cos x प्लस sin x, ऐसे फॉर्म में रहता है। या फिर प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस भी रहा तो भी चलता अपने को, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वैसे क्वेश्चन में देखो ये 4 sin x माइनस 38 cos x प्लस 5 sin x माइनस 11 cos x, इसी टाइप का क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है, इसी टाइप का है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें फिक्स है, अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो न्यूमरेटर की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, स्टेप 1 में न्यूमरेटर की वैल्यू निकालनी है। ये स्टेप 1 है आप लोगों की। न्यूमरेटर की क्या निकालोगे, वैल्यू। न्यूमरेटर की वैल्यू कैसे मिलेंगी, देखो आप लोगों ने एक प्रॉब्लम पढ़ा था जिसमें हमने एडजस्टमेंट की थी ना, उसमें कौन सी एडजस्टमेंट थी, कौन सी टर्म थी, ऐसी थी x प्लस 1 अपॉन x प्लस 7। ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों ने एडजस्टमेंट की थी, ऊपर भी वो नीचे 7 है तो ऊपर भी 7 किया था। और इसमें मैंने बताया था अगर एडजस्टमेंट नहीं होती है तो न्यूमरेटर इक्वल्स टू फॉर्मूला बताया था। क्या था उस टाइप पे फॉर्मूला, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b, ये फॉर्मूला था। कब था ये फॉर्मूला, जब आपके इक्वेशन वो इक्वेशंस रहते थे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या रहते थे, इक्वेशन, x और y के फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, साइन और कॉस के फॉर्म में इक्वेशंस है, e टू द पावर x के फॉर्म में इक्वेशन है। ऐसे अगर फॉर्म में मिलते हैं तो ये फॉर्मूले से एडजस्टमेंट नहीं होती, ये फॉर्म से एडजस्टमेंट नहीं होती। a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b नहीं कर सकते हम लोग। उस टाइप पे हमें क्या, उस टाइम में क्या करना है, सीधा सीधा क्या करो, a इंटू डिनोमिनेटर, क्या करना है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। आपको वो न्यूमरेटर ही मिलेगा। a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या करना फिर, a और b कांस्टेंट है तो न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करना और a और b की वैल्यू मिलेंगी। उस a और पिछला वाला जो क्वेश्चन जैसे था वैसे ही करना है, फिर a और b की वैल्यू डाल देना है वहाँ पे क्वेश्चन में, और फिर उसको अपन जो भी इंटीग्रेशन की अभी तक मेथड सीखे उससे ही सॉल्व हो जाएगा वो क्वेश्चन। सिर्फ एक्स्ट्रा स्टेप ये है, ये ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम में अच्छे से समझेंगे। क्या करना क्या है, अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन दिखता है, कौन से फॉर्म में, a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस cos x, यहाँ पे माइनस भी रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस भी रहा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालते डिनोमिनेटर का, तो उसके कारण वो हो जाता है एडजस्ट। a इंटू डिनोमिनेटर करो प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, आपको न्यूमरेटर ही मिलेगा, क्योंकि a और b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जो वैल्यू नहीं मिलेंगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a और b से एडजस्ट हो जाएंगी वो वैल्यू, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बाकी लिख लिया। ऐसा भी क्वेश्चन रहा तब भी वही होगा, a इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी, सी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस डी, ऐसा भी अगर क्वेश्चन रहा तो भी सेम वैसे ही होगा। अब बराबर अपने को टाइप के हिसाब से ध्यान में रखना है। और ये सब क्यों कर रहे हैं हम लोग टाइप के हिसाब से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे u अपॉन वी का रूल नहीं है, नहीं है ना u अपॉन वी का रूल, तो u अपॉन वी का रूल नहीं है तो जैसे क्वेश्चन मिलेंगे अपने को उसको उस टाइप से सॉल्व करना पड़ेगा। इंटीग्रल टाइप फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते,
क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4 sin x माइनस 38 cos x अपॉन 5 sin x माइनस 11 cos x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है अभी हमें। ये इंटीग्रल टाइप हो गया अपना, उस टाइप का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के समझ रहा है ना? तो क्या है हमारा फॉर्मूला? न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है हमारा न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या है? 4 sin x माइनस 38 cos x, ये फॉर्मूला इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर। a इंटू डिनोमिनेटर क्या है? 5 sin x माइनस 11 cos x प्लस क्या करना है? b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 5 sin x माइनस 11 cos x का डेरिवेटिव, ये करना है। अब क्या हो जाएगा? ये a से मल्टीप्लाई कर दो, 5a sin x माइनस 11a cos x प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x। sin x हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव sin x। अब देखो 5a sin x माइनस 11a cos x प्लस 5b cos x प्लस 11b sin x। अब sin x वाली टर्म पास लो, cos वाली टर्म पास में लो। 5a sin x प्लस 11b sin x प्लस 5b cos x माइनस 11a cos x। साइन वाली टर्म पास में ली, कॉस वाली टर्म पास में ली। क्यों? क्योंकि इधर 4 sin x माइनस 38 cos x है, इसलिए। अब यहाँ से कॉमन निकलता sin x अगर कॉमन निकाला तो 5a प्लस 11b प्लस cos x अगर कॉमन निकाला तो 5b माइनस 11a। इधर क्या है? 4 sin x माइनस 38 cos x। अब कंपेयर करो, साइन के साथ यहाँ पे क्या है? 5a प्लस 11b, साइन के साथ यहाँ पे क्या है? 4, मतलब 5a प्लस 11b इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा? 5b माइनस 11a इक्वल्स टू माइनस 38। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 11a माइनस 5b इक्वल्स टू 38, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को सॉल्व करते, क्या करना पड़ेगा? एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। 5a प्लस 11b इक्वल्स टू 4, 11a माइनस 5b इक्वल्स टू 38। ऐड कर लेते पहले इसको, कितना हो जाएगा? ये 16a 6b ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस माइनस 34
ये दो इक्वेशन मिले, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अब कर सकते ना, कैसे करेंगे? 16a प्लस 6b इक्वल्स टू 42 माइनस, कैसे सॉल्व होगा? फिर से ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा, उससे अच्छा यहाँ पे सीधा सीधा ही करो, लंबा जा रहा वो। ऐसी एक मेथड थी आप लोगों को, इसलिए वो ऐसे ट्राई किया हमने, वो लंबा जा रहा, उससे अच्छा क्या करो, सेम कर लो। क्या करोगे? सेम, फर्स्ट को 11 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को 5 से और सेकंड को 11 से। अब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25a प्लस 55b 20, इसको 11 से 121a माइनस 55b इक्वल्स टू 11 से 38 को मल्टीप्लाई किया। 412, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा? 146a इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी आ गई? 148 अपॉन 14, ये हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो ए की वैल्यू, ए बी की वैल्यू निकालना क्रिटिकल जाता है, डायरेक्टली नहीं मिलती। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 3 जार करके देखो 146, 146 3 जार करके देखो, आता मतलब ए की वैल्यू कितनी मिली? 3। ए की वैल्यू 3 मिलने के बाद बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। 5a प्लस 11b इक्वल्स टू 4 है, तो यहाँ पे 3 डाल देंगे तो 15 हो जाएगा। इधर जाके माइनस 11b इक्वल्स टू 4 माइनस 15 माइनस 11b b इक्वल्स टू -1। अब ये लीनियर इक्वेशन है, आप लोगों को पहले से आता ना सॉल्व करना। ए और बी की वैल्यू मिली, सिर्फ पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, सिर्फ हमें क्या मिला? ए और बी की वैल्यू। नोट डाउन कर लो, इतना आगे का पढ़ाना पड़ेगा। और पॉज। अब देखो ए की वैल्यू मिली अपने को 3, बी की वैल्यू -1। तो अभी क्या करना है, ये वैल्यू ये इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ये इक्वेशन 1 था आपका, ठीक है? इक्वेशन 1 दे दो और वहाँ पे पुट कर लो। तो ए की वैल्यू कितनी है? इक्वेशन 1 लिखो, फ्रॉम 1 हम क्या कर सकते हैं? 4 sin x माइनस 38 cos x। ए की वैल्यू कितनी? 3। 5 sin x माइनस 11 cos x प्लस बी कितना है? -1। 5 sin x, सॉरी d/dx आएगा, d/dx ऑफ, इसका निकाला नहीं है मैंने, d/dx निकालने का भी नहीं, इस इक्वेशन में निकालने का भी नहीं। यह आपको कौन सा इक्वेशन मिल गया? नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में पुट कर देंगे इसको। क्या करना है हमें? पुट न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, ये न्यूमरेटर इक्वल्स टू आया 3 इंटू 5 sin x माइनस 11 cos x माइनस d/dx ऑफ 5 sin x माइनस 11 cos x। इसके अपॉन में क्या था? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की वैल्यू मैंने डाली यहाँ पे। पहले सबसे पहले तो मैंने न्यूमरेटर फाइंड किया। न्यूमरेटर फाइंड करने के बाद
ये न्यूमरेटर की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, डिनोमिनेटर एज इट इज़। क्या है डिनोमिनेटर? 5 sin x माइनस 11 cos x। ठीक है, इसके बाद के नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इसको क्या कर दूंगा? डिस्ट्रीब्यूट, मतलब 5 sin x माइनस 11 cos x, 5 sin x माइनस 11 cos x। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये भी होगा कि कैंसिल? ये नहीं होगा क्योंकि इसका d/dx। अब इंटीग्रेशन सेपरेट लगा देते, इंटीग्रेशन ऑफ 3dx। कौन था? अच्छा, अंदर होना चाहिए, तो 3 बचा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इधर क्या बचा? d/dx ऑफ 5 sin x माइनस 11 cos x, अपॉन में क्या आया? 5 sin x माइनस 11 cos x dx। अब देखो सिंपल हो गया ये। अब क्वेश्चन 3 का इंटीग्रेशन क्या था? 3x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? अरे वाह, नीचे क्या है? f ऑफ x है, ऊपर क्या है? f' x है ना। यहाँ पे d/dx उसका निकालो बोल रहे हैं, तो ये क्या है? f' ही है फिर ये, तो f ऑफ x f'। तो उस टाइम पे क्या होता था? log ऑफ f ऑफ x, इसलिए log ऑफ f ऑफ x क्या है? 5 sin x माइनस 11 cos x प्लस c। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में आया? किसी को कुछ समझा नहीं होगा तो पूछ लो। कोई स्टेप में प्रॉब्लम? हाँ, कितना देख रहे बाबा? पहले हमने क्या किया, यहाँ पे a और b की वैल्यू डाल दी, फिर हमें न्यूमरेटर की वैल्यू ये मिली, तो न्यूमरेटर की वैल्यू न्यूमरेटर की जगह डाल दी मैंने, फिर मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये मुझे सेम दिख रहा है इसलिए मैंने कट कर दिया। ये सेम नहीं है, ये क्या है? d/dx ऑफ दिस, ये हमने कंसिडर किया। फिर ये f ऑफ x, ये f'(x). तो हमारी एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटीग्रेशन ऑफ f'(x) अपॉन f ऑफ x dx अगर होता है तो क्या आंसर आता है? log ऑफ f ऑफ x प्लस c हो जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी हमने लगाई यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी है, ये f'(x) है, ये पूरा क्या है? f'(x), ये क्या है? f ऑफ x, इसी का डेरिवेटिव ये है। अगर उसी फंक्शन में हमने सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, उसी का डेरिवेटिव अगर उसी में है तो हम क्या करते? डायरेक्ट लिखते log ऑफ f ऑफ x प्लस c हो जाएगा। कोणते रे? याची व्हॅल्यू ही टाकली ना मी, न्यूमरेटरमध्येच होता ना तो, न्यूमरेटरच है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम? लेंदी मेथड सही, लेंदी तो है मेथड। दर्शन पॉज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का है। ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या वो? वैसे मैंने क्या बताया था? a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x।
ऐसे बताया था, लेकिन यहाँ पे तो tan x है, उस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं दिखता। थोड़ा सा करके देखो, कन्वर्ट हो जाएगा उसी टाइप में। कैसे? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 sin x अपॉन cos x ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। फिर उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से कन्वर्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर लो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1/2 cos x + 3 sin x, ये दिख रहा? देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 + 3 tan x, ये क्वेश्चन है। दर्शन तिथे बसून का करते तू? 1/, इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 cos x + 3 sin x अपॉन क्या है? cos x। तो ये cos x ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन? cos x अपॉन 2 cos x + 3 sin x। अब ये है क्या उस टाइप का क्वेश्चन? है, क्यों नहीं है? ऐसे 0 sin x नहीं है क्या? ये है उसी टाइप का क्वेश्चन ये। अब करो ऐसे ही, क्या करना है? क्या है? न्यूमरेटर इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। a इंटू डिनोमिनेटर कितना है? 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस क्या रहता? b इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 3 sin x। इतना हो गया ये। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? वैसे ही सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई बाय a। तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ये किसका आंसर आया? न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर क्या है अपना? cos x इक्वल्स टू आया, ये न्यूमरेटर का फॉर्मूला है ना। तो न्यूमरेटर की वैल्यू डाली और बाकी ये फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। a मतलब ये हो गया 2a cos x प्लस 3a sin x प्लस sin x का cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x माइनस 2b sin x आएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो 3b cos x। इतना आना चाहिए आप लोगों को ही। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, cos x प्लस 0 sin x पकड़ सकते हैं हम लोग, ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे cos x कॉमन निकाल लेते पहले। cos x कॉमन निकाला तो क्या आएगा? 2a प्लस 3b इंटू cos x प्लस sin x कॉमन निकालेंगे तो 3a माइनस 2b sin x। अब देखो ये cos x वाले टर्म के साथ कौन है? 1 है, तो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 1 और 3a माइनस 2b इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसके साथ इधर साइन वाली टर्म ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? क्या करते? इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 से मल्टीप्लाई किया 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 2 और ये आएगा
9a माइनस 6b इक्वल्स टू 0, 6b कैंसल, तो 2 इक्वल्स टू 9 प्लस 13a, तो a इक्वल्स टू 2/13। a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकाल लेते हम लोग। कौन सा इक्वेशन लेते, ये इक्वेशन, 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 1, तो a की वैल्यू क्या है 2/13 प्लस 3b इक्वल्स टू 1, 3b इक्वल्स टू 1 माइनस 14/13, 13 माइनस 4 कितना था 9/13 इक्वल्स टू 3b, तो 3 से कट हो जाएगा, b इक्वल्स टू 3/13। a और b की वैल्यू मिल गई a और b की वैल्यू। चलो नोट डाउन कर लो फिर। चलो अगर लिखना हो गया होगा तो उसको सॉल्व करो फिर खुद। अब क्या करना है हमें, चलो ध्यान दो, इधर a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 2/13, 2 cos x प्लस 3 sin x, b की वैल्यू 3/13 है ना, माइनस नहीं है, b की वैल्यू 3/13 d/dx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x। ये अब देखो, ये आपका आ गया न्यूमरेटर, cos x की वैल्यू है ये। हमारा क्वेश्चन कैसे आ गया था, cos x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x, ऐसे क्वेश्चन बन गया था। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, वही करना है जो हम लोग कर रहे थे। cos x की वैल्यू क्या है 2/13, 2 cos x प्लस 3 sin x, और प्लस है तो इसको सेपरेट ले लेते हैं हम लोग, 3/13। मैं इंटीग्रेशन सेपरेट लगा देता हूँ। अब इतना समझना चाहिए आप लोगों को, इंटीग्रेशन सेपरेट लगाऊंगा और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा। 2 cos x प्लस 3 sin x, उसके बाद d/dx ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, अभी देखो ये हर बार ये कट होगा, 2/13 x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 3/13। यहाँ पे f ऑफ x, ये f डैश x, तो log ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। चलो जल्दी से लिख लो। चलो ये क्वेश्चन दिख रहा है हमें, कौन से सेकंड टाइप का है, इंटीग्रल टाइप, जो उसी का सेकंड है, लेकिन मेथड सेम ही है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालना है हमें, तो न्यूमरेटर क्या रहता है, न्यूमरेटर की वैल्यू निकालो। ये फॉर्मूला हरदम लिखने का है, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इतना फॉर्मूला तो लिखने का। इसके बाद
न्यूमरेटर यानी 4e⁻x माइनस 25, a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है 2e⁻x माइनस 5 प्लस b एज इट इज d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, d/dx ऑफ डिनोमिनेटर 2e⁻x माइनस 5। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले इसको इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो गया 2a e⁻x माइनस 5a प्लस b इंटू इसका डेरिवेटिव 2e⁻x ही आएगा, माइनस 5 का 0, तो ये क्या हो गया 2be⁻x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे e⁻x वाली टर्म पास में लाएंगे, e⁻x वाली टर्म पास में लाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻x कॉमन, तो 2a प्लस 2b माइनस 5a, यहाँ पे 4e⁻x माइनस 25। अब देखो e⁻x वाले टर्म को इससे कंपेयर करेंगे, तो 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, मतलब a प्लस b इक्वल्स टू 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बनेगा, माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 25। समझ में आया, ये कांस्टेंट को और ये कांस्टेंट को कंपेयर कर दिया, माइनस 25 इक्वल्स टू माइनस 5a, मतलब a इक्वल्स टू कितना मिल गया 5, a इक्वल्स टू 5 है, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 3, a और b मिल गया यहाँ पे हमें, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर a और b मिल गया तो एकदम इजी है ना। उसके बाद क्या करना है, हमें इक्वेशन 1 में डालना है, इक्वेशन 1 में डालना है, क्या है वो 4e⁻x माइनस 25 इक्वल्स टू a इंटू a की वैल्यू कितनी है 5, 2e⁻x माइनस 5 प्लस b मतलब माइनस 3 d/dx ऑफ 2e⁻x माइनस 5। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अभी डायरेक्ट इसे क्या करो क्वेश्चन में डाल दो। तो क्या है क्वेश्चन, न्यूमरेटर इसकी वैल्यू क्या आई अपनी, ये आई, तो ये लिखो ठीक है, इसके अपॉन में 2e⁻x माइनस 5। तो अब इसको सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट करेंगे तो 5 कट जाएगा, 5 बचेगा यहाँ पे, 5dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा, d/dx ऑफ 2e⁻x माइनस 5 अपॉन 2e⁻x माइनस 5। अब ये तो समझ में ही आ गया आपको, ये हो जाएगा 5x माइनस 3 लॉग ऑफ 2e⁻x माइनस 5 प्लस c। a और b की अगर वैल्यू मिल गई आप लोगों को तो भी क्वेश्चन सॉल्व है, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इतनी लेंदी मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के आपके पेपर में, जेई के पेपर में डायरेक्टली कर सकते हो। a और b की वैल्यू अगर मिल गई तो x लगा देने का a को, b को यहाँ पे, और लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ये आंसर क्या रहता है, ax माइनस 3 लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपका फाइनल आंसर रहता है। a और b अगर मिल गया तो, लेकिन उसके लिए a और b मिलना ज़रूरी है, प्लस रहता है यहाँ पे। कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट है, चलो नोट डाउन करो जल्दी से। चालू कर।
चलो ये नोट डाउन कर लो होमवर्क के लिए क्वेश्चन। ये टाइप ख़त्म हो गया और नेक्स्ट टाइप 5 मिनट में हो नहीं सकता, 5-10 मिनट में। ये होमवर्क सॉल्व कर लेने का। डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो आप लोग। ए बी ए और बी भी कैसे निकाल सकते हो ये भी समझता है आप लोगों को। अगर डायरेक्ट निकालना है तो वैसे तो बोर्ड में मेथड करना पड़ेगा। नहीं, बोर्ड में डायरेक्ट नहीं, मार्क ही नहीं मिलते। ठीक है, ये होमवर्क करना है। अगर हमने अब नेक्स्ट टाइप किया तो 10 मिनट में होता नहीं। ठीक है, तो आज एंजॉय करो।